हे गाइस, मैं हूं आनंद और इस वीडियो में डिकोड करने वाला हूं पॉलिटेक्निक के पीवाईक्यूज़ को। और हम लोग फास्ट ट्रैक बैच पे हैं, सो 30x फास्टर हम लोग इसे प्रिपेयर करेंगे। लाइक 2 पेजेस के अंदर केमिस्ट्री का 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और फिर 2024 के सेट 1 2 पेजेस के अंदर सॉल्व हो गए। फिर सेट 2 ही है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो हम लोग सबसे पहले इसका जो ईजीएस्ट टॉपिक्स है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, उसे डायरेक्ट टिक कर देंगे। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है MgOH2। ये सब याद रखना, लाइक डायरेक्ट फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होगा उसका मैं ट्रिक बता दिया करूँगा। अपन एडिंग वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि था CaSO4.12H2O, इसमें पानी मिलने के बाद ये फुल H2O बन जाता है, लाइक 2 H2O बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला, जिप्सम बन गया CaSO4.2H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है। जो ब्रॉन जो है एक एलॉय होता है, ये बनता है Cu और Sn से, ये याद रखना। व्हाट इज़ एम्पोथेरिक ऑक्साइड, एम्पोथेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा है, यहाँ पर रहना चाहिए विच इज़ एम्पोथेरिक ऑक्साइड, सॉरी। सो इसका आंसर हो जाएगा ZNO। या फिर अगर ऑप्शन में ये भी रहता है Al2O3 तो ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड। और अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसका आंसर हो जाएगा Cu। मैं बताता हूँ कैसे। Cu के अलावा जितने ऑप्शन में है वो सब जो है वाटर या फिर एसिड या फिर बेस से रिएक्ट कर जाते हैं, बस Cu जो है वाटर ना ही बेस ना ही एसिड से रिएक्ट करता है। सो दिस इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। और दिस एसिड इज़ प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा, दिस प्रेजेंट इन टमाटो। ये वाला ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा टाइट्रिक एसिड एंड इसका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। ये देखो, इसका एक छोटा सा नोट्स बना के रखा मैंने। यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड में टमाटो, स्पिनच, सिट्रिक एसिड में लेमन, ऑरेंज, ये वाले फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। टाइट्रिक एसिड में बेकिंग सोडा ऐड कर लेना। यहाँ पे एक्वा रीगा क्या है इनमें से, एक्वा रीगा वो मिक्सचर होता है जिसमें HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, जो कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी डिजोल्व कर सकते हैं, इतना वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 1:3 रेशियो में ये लोग होता है। द प्रोडक्ट ऑफ FeSO4 सॉलिड ऑन हीटिंग इज। और एक क्वेश्चन है हीटिंग PbNO3 सॉलिड विल प्रोड्यूस। ये दोनों का क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ये देखो, हमारा FeSO4 है, इसे हीट करने पे SO2 SO3 मिलता है और Fe2O3 मिलता है। खैर ये तो ऑप्शन में नहीं है, सो दिस इज़ द आवर करेक्ट आंसर। और याद रखना SO2 जो है ये पंजेंट स्मेलिंग करता है, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। NO3 वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा NO2 हो जाएगा, क्योंकि इसे हीट करने में मिलता है 4NO2 और 2 PbO + O2। और NO2 जो है ब्राउन फ्यूम्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होता है, ये भी याद रखना। सो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। व्हेन H2S गैस इज बर्न्ट इन एयर द प्रोडक्ट्स आर। तो हमारे H2S गैस जो है ये रोटेन अंडा जैसा, रोटेन मतलब सड़ा हुआ अंडा जैसा बदबू देता है, स्मेल करता है। सो दिस आंसर इज SO2। SO2 जो पंजेंट स्मेलिंग गैस है, याद रखना। ऑन रिएक्शन विद Cl2 दिस गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। Cl2 में रिएक्शन करने से कौन सा इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्लीचिंग पाउडर होगा। लाइक ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो सही होगा जिसमें Cl2 रिएक्ट करने पे ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैक्ट लाइम। मैं बताता हूँ कैसे। इसका एक पूरा ट्रिक ही याद कर लो। लाइक स्लैक्ट लाइम में Cl2 ऐड करने पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बट उससे पहले भी एक चीज़ है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है CaCO3, इसको हीट करने पे बनता है क्विक लाइम CaO + CO2। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो क्विक लाइम है उसमें वाटर ऐड करने पे बनता है स्लैग लाइम, जो कि है CaOH2। इस चीज़ का एक नोट बना लो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। लाइक पूछ भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि जरूर पूछ दे इस बार, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Hg इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार एक और होता है, ठीक है, और इससे बोलते हैं HGS। तो इसे रोस्ट करने पे हमें मिलता है मरकरी। ये और को रोस्ट करने पे मिलता है मरकरी निकलता है, ठीक है। अब HNO3 रिएक्ट्स विथ दिस मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। HNO3 है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है मेटल से, ठीक है, लेकिन जब डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट HNO3 होता है, सो दिस रिएक्ट विथ Mn एंड Mg। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज़ हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास है ट्रिक, नॉट ट्रिक, ये एक लिस्ट है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स मैंने लिख दिए हैं इसके शॉर्ट फॉर्म्स। सबसे ऊपर है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में हमारा सिल्वर और गोल्ड है। सो इसका आंसर हो जाएगा के। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड सी एटम्स में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें से कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है वो ऐसा इस ऑर्डर पे फॉलो करता है। लाइक बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होता है, फिर डबल बॉन्ड में होता है, फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ N फॉर स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n + 1 CO2।
सो इसमें पहले से सी है, तो इसका अगर एन में 0 भी डाल दिया वैल्यू तो भी सी बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा एन 0 में होगा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, इसका आंसर होगा 12 एंड 3। ये देखो हमारा बेंजीन है, और ऐसा कुछ मैं फिर से बनाता हूँ इसे। ये देखो हमारा बेंजीन है और ये सब सारे हाइड्रोजन एटम्स इसमें अटैच्ड हैं। सो इसका एक पाई हो जाएगा, सॉरी इसका एक सिग्मा हो जाएगा, इसका भी एक सिग्मा, जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है उसका एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये वाले बॉन्ड सब सिग्मा, ठीक है। ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ये जो अंदर में है उसे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो इसमें जोड़ने पे मिलता है 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, जो कि हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन दिस कंपाउंड द एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू n एटम्स। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें से n एटम जो है एल्काइल ग्रुप से नहीं अटैच्ड है। सो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल नाइट्रेट। ये वाले आप चेक करके कमेंट करना कि सही है कि नहीं। टी बुटाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, टी बुटाइल ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या देता है, तो एसीटोन देता है। लोकस रिएजेंट, इसमें से कौन सा लोकस रिएजेंट है। सो दिस आंसर इज ZnCl प्लस HCl। ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक 2-3 साल के पेपर्स में मैंने इसे देखा है। क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते हैं। बोरोक्स इसमें से कौन सा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। इसे बोलते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुप्स मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट। इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। हाउ मच एल्यूमिना इज एडेड टू लाइट और प्लस CaF2 फॉर इट्स इलेक्ट्रोलिसिस। इसका आंसर हो जाएगा 20%, वो 20%, और ये जो है 80% में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ C2H5 MgBr प्रोड्यूसेस क्या होगा। इथाइल ब्रोमाइड। इसका आंसर हो जाएगा फॉलोइंग इज मोर डिज़ायरेबल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन गैसोलीन। गैसोलीन में सबसे जो डिज़ायरेबल हाइड्रोकार्बन है, जो सबसे फास्ट या फिर बोले तो अच्छा से जलने वाला पदार्थ जो है हाइड्रोकार्बन जो है, वो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। स्ट्रेट चेन जो है बहुत ही कम या फिर बोले तो बहुत ही बेड फ्यूल्स माना जाता है स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को। हाउ मैनी H2O मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल्स ऑफ पोटास एलम। इसका आंसर हो जाएगा 24। वाइल नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिस फंक्शनल ग्रुप हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ये CHO। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर में नोट्स बना के दे दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑफ H एटम्स अटैच टू डिफरेंट C एटम्स इन एल्किन्स हैव फॉलोइंग ऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इन थर्माइट रिएक्शन द फॉलोइंग इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है खुद और Fe को रिड्यूस कर देता है। मैं बताता हूँ कैसे। F2O3 जो है ये ऑक्सीडाइज है आयरन, यहाँ पे इसमें एल्युमिनियम ऐड करते ही ये आयरन ऑक्सीडेशन से हट जाता है एंड एल्युमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वही रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 2024 के सेट 1 बना रहे होंगे और सेट 2 भी यहाँ पे बनाना होगा। इसके सारे नोट्स मैंने बना के रखे हैं और टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।